नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक और मौका आपके बीच में दिया है कि हम परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख लेकर आते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी बातें दर्शाना चाहूंगा। अभी थोड़ा आवाज में आपको अलग लग रहा होगा, सर्दी हुई है, कोई बात नहीं, फिर भी आपके सम्मुख आते हैं, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको अगर कहीं सफर में जाना होगा तो कुछ उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप अगर कहीं सफर में जा रहे हैं और सफर में कोई जानवर आ गए या फिर कोई बिल्ली आ गई या फिर कोई कुत्ता आ गया रास्ते के बीच में, तो आप क्या करेंगे उसमें? है ना, थोड़ा गाड़ी रोकेंगे या फिर कुत्ता साइड से दौड़ कर आ रहा है और आपके ऊपर भौंक रहा है, तो क्या आप उसे क्या करोगे? आप रुकोगे या फिर चलते चले जाओगे? आपको चलते चले जाना चाहिए। संसार भर में भी ऐसा ही होता चला जा रहा है। आपके ऊपर कोई आरोप लगाएगा या फिर हमारे ऊपर कोई आरोप लगाएगा, तो आपको रुकने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। काफी लोगों को अचानक दुख लगने लग जाता है, काफी लोगों को अचानक ठेस लगने लग जाता है। अगर किसी ने थोड़ा सा भी विरोध में कोई बातें छेड़ी तो कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा क्यों कहा, है ना, मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाया, मेरे ऊपर दोष क्यों लगाया, ऐसे कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 का 10 वचन में लिखा गया है कि इधर उधर मत ताक। आपको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, वो आपके साथ है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपको हैंडलिंग अगर कर रहा है, तो आपको इधर उधर की आंधी तूफान और परेशानियों को देखकर आपको उसके साथ लुढ़क जाना या फिर उसके साथ गिर जाना, यह आपको शोभा नहीं देता है। बीते हुए दिनों में काफी लोगों को मैंने छेड़ा था, यानी कि उन्हें टॉर्चर किया था, और काफी लोगों को धक्का भी लगा। और उनका जो मन है नादानी मन है। नादानी मन ऐसा होता है कि कोई अगर कोई किसी को कहता है तो वो तुरंत नाराज हो जाता है, या फिर बोलती बंद हो जाती है, या फिर गुस्सा आने लग जाता है, या फिर क्या बोलना, चिड़चिड़ा मन हो जाता है। तो आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर सेवा क्षेत्र में उतरता है तो उसे चिड़चिड़ा हुआ मन नहीं होना चाहिए, या फिर छोटी सी बातों में ना समझ जैसी हरकतें नहीं करना चाहिए, और किसी के ऊपर भी अचानक उंगली नहीं उठाना चाहिए। आपको कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। जो परमेश्वर को जान चुका है वह प्रेमाणु और दयालु होता है, इसी के खातिर चाहने वालों को डांटता है, अपनों को डांटता है, अपनों को समझाता है। लेकिन अपने अपने नहीं हो रहे हैं आजकल। आपको कुछ वचन पढ़कर सुनाना चाहूंगा। इसमें लिखा, यानी कि पहला यूहन्ना उसका 4 का 8 वचन से हम आपके सामने पढ़ेंगे। बीते हुए दिनों में भी हमने आपको समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन आपने नादानी अपने जीवन में से दूर नहीं किया। इसके वजह से आपको फिर से मैं समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहाँ पर लिखा गया कि जो कोई प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर से, यानी कि परमेश्वर को जानता ही नहीं। क्या आप और मैं अगर सेवा क्षेत्र में सेवा में जा रहे हैं, क्या आपके साथ मेरे साथ प्रेम स्वभाव है? क्या आपको किसी ने छेड़ा या फिर आपको किसी ने नीचा या ऊंचा करने के लिए कोशिश किया, है ना, तो उस समय क्या आप भड़क गए? अगर रास्ते में आप जा रहे हैं और कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो रास्ते में जाने वालों को रोक टोक करते हैं, समझ में आता है कि नहीं आता? वैसे हमें भी कुछ लोग रोक कर रहे हैं। कई जगह हम लोग जाते हैं सेवा क्षेत्र में, चर्चों में जाते हैं, वहां भी रोकना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि आशीष को मत आने दो। कई जगह आप फोन करके बता देते हैं कि आशीष राजकुमार का वीडियो मत देखना। ये बस ऐसे रास्ते में रोकने वाले कुत्तों के जैसे हरकतें कर रहे हैं। आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जिस, यानी कि जो प्रेम नहीं करता है उसने परमेश्वर को नहीं जाना है। अगर जाना होता तो नहीं रोकते। अभी समझ लीजिए आपका स्पेशल किसी के साथ झगड़ा हुआ है और आप सारे लोगों में
उस व्यक्ति को रोक रहे हैं, इसको मत बुलाना, उसको मत बुलाना, इसको मत समय देना, है ना। ये हरकतें किसकी हो गई? बच्चों की आदत वाली हो गई। शाना व्यक्ति और क्या बोलना चाहिए कि अन्न खाने वाला व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। और जो परमेश्वर को जान चुका है और प्रेम को जान चुका है, वो इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर सीधा सच लिखा गया है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। समझ में आता कि नहीं आता? जैसे कि हम पिछले विचारों में अगर जाकर देखें, बचपन में अगर जाकर देखें, तो बच्चे अगर झगड़ा करते हैं तो एक बच्चा बोलता है कि उसके साथ बात मत करना, है ना, तो वो भी एक दूसरे को बोल देता है कि उसके साथ बात मत करना। ऐसे मुंह मोड़ लेते थे बचपना का अगर याद करें तो उसी प्रकार से आज भी लोगों का आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है ना। बचपना संसारिक बचपना हो रहा है। आत्मिक बचपना तो सबको क्या बोलना चाहिए कि हजम कर लेता है। आत्मिक बचपना में भी अगर आप रहोगे, अभी समझ लीजिए संसार के बच्चे, आजकल संसार के बच्चों को आप पीट भी देंगे। अभी समझ लीजिए हम उस बच्चों को पीट देते हैं, 1-2 थप्पड़ मार देते हैं या फिर छड़ी मार देते हैं। शाम को 1-2 घंटे के बाद में भी वो मम्मी पापा करते हुए दौड़ कर आते हैं। क्यों? मेरे यार, है ना, उनके साथ हमने जो हरकतें करी है, मारा पीटा, वो भूल जाते हैं और वो मम्मी पापा को याद करते आते हैं, मम्मी पापा से कुछ हासिल करना चाहते हैं। वैसा मन होना चाहिए। इसी प्रकार से एक जगह यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों के समान, है ना, बनो, तब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे, है ना। बच्चे सब हजम कर लेते हैं, है ना। बच्चे बुरा नहीं मानते हैं, तुरंत वो रो भी लेते हैं और तुरंत अच्छे भी हो जाते हैं। कई जगह देखा कि नहीं, बच्चे फाइटिंग करते हैं और कुछ समय के बाद में साथ में ही खेलने लग जाते हैं, लेकिन मम्मी पापा उन बच्चों के लिए झगड़ा कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा होता है ना। वो आपके साथ भी घटना ऐसी घटी होगी, लेकिन आजकल मसीह समाज में भी ऐसा हो रहा है। हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना। हमारे साथ ऐसे लोग खेल रहे हैं। मैं उनको अगर परखना चाहता हूँ तो अच्छी रीति से परख लेता हूँ। मैं उन्हें टॉर्चर करता हूँ, उनके विरोध में कुछ ऐसी बातें बोलता हूँ, उन्हें कड़वा लग जाए, है ना। तो वहां पर इंसान परखा जाता है कि कौन आत्मिकता में है और कौन संसारिक जीवन में जी रहा है ना। कौन ऐसा कमजोर मन वाला, कच्चा मन वाला है और कौन पक्का मन वाला है, कौन सीधे रास्ते वाला है और कौन टेढ़े रास्ते वाला है, सब हम जान जाते हैं उनके हरकतों के कारण। ठीक है, तो अगला वचन में पढ़ूंगा, उसमें लिखा है जो प्रेम, है ना, 9वां वचन में लिखा है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वो कैसे रखता है, वो आपको और मुझे बता दिया है कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। वो भी एक पुत्र, है ना, प्रिय पुत्र था। उस पुत्र यानी कि यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा हम लोग क्या पाएं? जीवन पाएं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाते हैं। झगड़ा नहीं, पाप नहीं, गलती नहीं, ईर्ष्या नहीं, नफरत नहीं, ये नहीं पाते यार। हम यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाते हैं। तो जीवन हमने कैसा पाया है? क्या लड़ाई झगड़ा करने वाला, क्या मारपीट करने वाला, क्या बुराइयां करने वाला, क्या नफरत करने वाला, क्या तेरा मेरा करने वाला? मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैंने लोगों को इतना परखा कि पूछो मत। आसपास के इतने ऐसे कोई आत्मिक नजर नहीं आ रहा है ना। एक पास्टर अगर हमसे अच्छे प्रेम भाव करते हैं तो उनसे भी बिछड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, है ना। उनसे भी हमें दूर रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कई मसीह भाइयों बहनों के साथ बैठते उठते हैं तो उनके साथ भी बैठना उठना मना करवा रहे हैं। जगह जगह अलग अलग चर्चों में और अलग अलग पास्टरों को भी मेरे विषय में सूचनाएं दी जा रही है। कहते हैं कि आशीष राजकुमार का वीडियो मत देखना, उनको फोन मत करना, उनसे कोई व्यवहार मत रखना, ऐसे कहते हैं। कोई हरकत नहीं यार, है ना। हमारा संबंध सब लोगों से टूट सकता है लेकिन प्रभु से ना टूटे, यह हम चाहते हैं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर परख ले वो अच्छा है। इंसान तो आधा अधूरा परखता है, लेकिन परमेश्वर जो परखता है वो सच्चा परखता है। परमेश्वर जो प्रेम करता है वो सच्चा प्रेम करता है। इंसान तो
क्या सोचना चाहिए उनके बारे में? कोई प्राप्त करने के लिए प्रेम करेगा, है ना, कोई काम धकाने के लिए प्रेम करेगा, कोई अपनी इच्छा या फिर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रेम भाव करेगा, लेकिन उसके बाद में आपको पराया कर देंगे। ऐसा हो रहा है और होगा भी। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा और बात करेंगे। इससे पहले कुछ बात कहता हूं कि जिस इंसान के अंदर प्रेम है उसके अंदर परमेश्वर है, और जिसके अंदर परमेश्वर है वो कभी झूठ बोल नहीं सकता और दगाबाजी कर नहीं सकता और बहानाबाजी भी कर नहीं सकता। अपनी संगति लगातार चलाते रहिएगा। कुछ लोगों ने कहा कि आशीष राजकुमार, हम आपके लिए जान और जीव देने के लिए भी तैयार है, यानी कि वो हमारे लिए मिटने के लिए भी तैयार है। ऐसे उन्होंने हमें बहुत ऐसी बातें कही, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप हमारे लिए ना मिटे और हमारे लिए अपनी जान मत गमाइए और अपनी कलीसिया को आप संभालिए। आपको जो झूठ प्रभु ने दिया है, आप अपना झूठ संभालिए। हमारे लिए आप मत मिटे, हमारे लिए जान मत दीजिएगा। प्रभु आपके साथ है, आप हमारे लिए नहीं है, आप प्रभु के लिए है। ठीक है, आप जिस कलीसिया के लिए आप बुलाए गए हैं, अब उसके लिए है, आप जियो उनके लिए। आपका प्रेम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस प्रेम को हम नफरत नहीं करेंगे बल्कि स्वीकार रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम और आगे पढ़ना चाहते हैं। इसमें जो लिखा कि हम फिर से पढ़ेंगे, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। क्या पाए? प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में परमेश्वर ने भेजा, तो उसके द्वारा हमने क्या पाया मेरे यारों? उसके द्वारा हमने पाया, प्रेम पाया है, अनंत जीवन पाया है, अच्छा स्वभाव पाया है और अच्छा जीवन पाया है। और परमेश्वर में लोगों को बढ़ाने के लिए हमने कुछ बातें पाई हैं जो कभी कभी हम लोग गुस्से में बोलते हैं, कभी तेजी से बोलते हैं, कभी डांटते हैं, कभी प्रेम करते हैं। तो इसमें लोगों को छानबीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या सच में क्यों ऐसा आशीष कर रहे हैं, लेकिन लोगों को छानबीन करने का गुण बिल्कुल नहीं हो रहा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आजकल कोई भी व्यक्ति अपने राज्य के ऊपर या फिर अपनी कलीसिया के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर राजा और लीडर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करो, वरना आपका खुद का भी लीडर कोई नहीं रहेगा। समझ रहे? आप किसी का लीडर बन रहे हैं तो इतना भी याद रखना, आपका खुद का लीडर है या नहीं। सबका लीडर ऊपर वाला है। उस ऊपर वाले लीडर से कभी आपने इजाजत लिया? दुनिया के लीडर से आप इजाजत ले सकते हैं, इसको बुलाना है कि नहीं बुलाना, उसको बुलाना कि नहीं बुलाना, इसके साथ बैठना कि नहीं बैठना। ये आप दुनिया के लीडरों के साथ वार्तालाप या फिर बातचीत कर सकते हैं, है ना, इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर के साथ कभी बैठकर या फिर उससे प्रार्थना करके कभी डिस्कशन लिया है? क्या निष्कर्ष लिया है? क्या खुलासा लिया है? कभी पूछा परमेश्वर को, क्या उसको हम मना कर दे? क्या उसको हम मना कर दे? क्या उसके साथ हम ना बैठे? क्या उसके साथ चले फिरे? क्या परमेश्वर को पूछा ऐसा? क्या इजाजत लिया? नहीं लिया। आपने लोगों के साथ बैठकर वार्तालाप किया, बातचीत किया, है ना, उससे जुदा होने के लिए आपने वादा किया। तो समझ लेना कि आपका भी एक लीडर है, ऊपर वाला लीडर है, सबका लीडर, लीडरों का लीडर, राजा का राजा, है ना, सरकार का सरकार, है ना, विधि का विधि, है ना, दवा का दवा, ज्ञान का ज्ञान ऊपर बैठा है। क्या उससे कभी डिस्कशन किया? उससे कभी बातचीत करी? उससे कभी फैसला लिया? नहीं लिया। अपनी मर्जी से आप जी रहे हैं तो देखना, सबका लीडर ऊपर बैठा है। आपका कभी फैसला ना कर दे वो, देख लेना, है ना मेरे यार। आइए देखते हैं अगला वचन। पहला यह, जो प्रेम, हाँ, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम हमने नहीं किया था, प्रभु को हम जानते नहीं थे, और प्रेम क्या चीज है हम जानते ही नहीं थे। हम तो मारपीट करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले ऐसे जीवन जी रहे थे यीशु मसीह से पहले, यानी कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आने से पहले हम ऐसा जीवन जी रहे थे जो लोगों को भी पसंद नहीं था।
अपनों को पसंद नहीं था, अपने मित्र यारों को पसंद नहीं था। ऐसा जीवन हम जी रहे थे, है ना। और यहाँ ऐसा लिखा कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हमने परमेश्वर से प्रेम ही नहीं किया था, हम जानते ही नहीं थे। अरे भाई, उसने हमसे प्रेम किया, उसने हम पर प्रेम प्रकट किया, और हाँ, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों को हटाने के लिए, हमारे पापों को दूर करने के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा, मतलब यीशु मसीह को भेजा, ताकि उसके द्वारा हमारे पाप दूर हो जाए, है ना। हम भी प्रेम करना सीख जाए एक दूसरे से, हम भी एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, प्रेम भाव दया तरस सीख जाए। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रेम भाव सीखने के लिए मिलता है। लेकिन आज संसार के द्वारा हमें नफरत करना सीखना मिलता है। इससे मत मिलो, हाँ बोलेंगे नहीं मिलना है। इसको मत बुलाओ, हाँ नहीं बुलाएंगे, है ना। ये संसारिक जीवन वाले का करतूते है ना। उनके द्वारा हमें नहीं सीखना है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप और मैं परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो आप और मैं परमेश्वर के फॉलोअर्स हैं। परमेश्वर जो कहते हैं, यीशु मसीह जो कहते हैं, उस बात को फॉलो करना होगा। आपके कलीसिया में कोई भी व्यक्ति आता जाता है तो वो कलीसिया किसके लिए है? मेरे तमाम भाइयों बहनों, कलीसिया अगर आपने स्टार्ट किया है वो सबके लिए है, छानबीन करके नहीं, कोई जाति धर्म के लिए कलीसिया नहीं है मेरे तमाम भाइयों बहनों। लेकिन आजकल लोग भेदभाव कर रहे हैं, इसको मत आने दो, ये वो सस्ता का है, इसको मत आने दो, इसका टीचिंग अलग है, इसको मत आने दो, ये ऐसे करता है, वो बोलेंगे ये ऐसा करता है ना। तो यहाँ आपको क्या करना है? आप तो खुद न्याय कर रहे हैं ना। फिर कुछ लोग कहते हैं ना कि आशीष न्याय मत करो, तो आप क्यों न्याय कर रहे हैं? फिर मुझे आप खुद बोल रहे हैं ना कि न्याय मत करो, जजिंग मत करो, दोष मत लगाओ, तो दोष तो आप खुद लगा रहे हैं। बोलते हैं ना तुम लोग कि आशीष को मत आना, इसका मतलब क्या किया आप लोगों ने? न्याय कर दिया, फैसला कर दिया ना। क्यों मत आने दो, क्यों मत बैठने दो, क्यों मत मिलने दो, है ना। क्यों संगति मत करने दो, क्यों वीडियो मत उतारने दो, है ना। क्यों ये? क्योंकि आप लोगों ने जजिंग कर लिया है कि आपका और मेरा संदेश मैचिंग नहीं होता है। हालांकि परमेश्वर की सभा के अंदर परमेश्वर होना चाहिए, आपका ऑर्डर नहीं चलना चाहिए, परमेश्वर का ऑर्डर चलना चाहिए। और परमेश्वर सबके लिए है, सभाएं चलती है सबके लिए होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। और जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम है उसके अंदर परमेश्वर है, और जिसके अंदर परमेश्वर ही नहीं है उसके अंदर प्रेम नहीं है। तो वहां पर समझ जाना चाहिए कि वो इंसान चालू पुरता अपनी जिंदगी चलाने के लिए सेवकाई में उतरा है और परमेश्वर के वचन के साथ जीना नहीं चाहता है। मैं आपके ऊपर स्पेशल उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं आपके कारनामों को जगाना चाहता हूं, आपके जमीर को जगाना चाहता हूं, आपके उत्साह को, आपके ऊर्जा को, आपकी हिम्मत को मैं उत्साहित करना चाहता हूं और उठाना चाहता हूं, ताकि आप आगे की ओर बढ़े और परमेश्वर आप सभी को आशीष का जीवन देता रहे और लगातार आप परमेश्वर को पहचाने। आइए एक बार इन सारे वचनों को पढ़कर मैं समाप्त कर दूंगा। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 8 वचन से हम पढ़ रहे हैं 10 वचन तक। ठीक है, पढ़ देते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखो परमेश्वर क्या है? प्रेम है। प्रेम रखोगे तो आपके अंदर प्रेम यानी परमेश्वर है। 9वां वचन, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह उस यानी कि इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हाँ, 10वां वचन, हम इसमें नहीं कि हमने यानी कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। वाह, हालेलुया। आपके और मेरे पापों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने खुद के पुत्र को भेजा, यानी कि यीशु मसीह को भेजा। आप और मैं क्या भेज सकते हैं? क्या थोड़ा समय नहीं दे सकते हैं? क्या मित्रता में बैठ नहीं सकते? क्या चल फिर नहीं सकते? हाँ, है ना? कोई हेल्प नहीं कर सकते? देखिए,
मेरे यारों, आपके अंदर प्यार भी है थोड़ा सा, तो उस प्यार को जगाइए और आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आपको सलामत रखे और ये है हमारी दुआ, आपकी जिंदगी हमेशा सफलतापूर्वक आगे की ओर बढ़ते चले जाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।